वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सोल लैंड के ऑफिशियल एपिसोड 262 के ट्रेलर पर। तो जैसे ही सोल लैंड का न्यू सॉन्ग रिलीज हुआ था उसको मैं एक्सप्लेन नहीं था कर पाया, मगर इस वीडियो में आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स कर ये भी लाजमी बता देना कि आप लोग उस पूरे सॉन्ग का ब्रेक डाउन देखना चाहते हो या फिर नहीं। मगर उसके साथ साथ मैं आप सबको ये बता दूं कि उसमें से हाफ क्लिप्स को आप सब ने ऑलरेडी देख लिया हुआ है। उस सॉन्ग में सिर्फ ऐसे कुछ ही क्लिप्स मौजूद हैं जो कि अभी तक सीरीज में हमें देखने को नहीं मिले, बट ये आप सब पर डिपेंड करता है कि आप लोग उसकी वीडियो देखना चाहते हो या फिर नहीं, जिसके लिए नीचे मुझे कमेंट्स कर लास्ट में बता देना। और 50K के हम लोग काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, तो जो लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को देखते हो वो लोग थोड़ी सी कोशिश कर जल्दी से 50K कंप्लीट करवा दो। अनाइम टाइम मोमेंट्स से मैं हूँ फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो ट्रेलर में सबसे पहले हम देखते हैं तांगसेन को, जिसको कि काफी ज्यादा हैवी ब्लो मिला होता है और गॉड्स की फाइट जब के काफी ज्यादा क्रूल और काफी ज्यादा अप लेवल की फाइट होती है, तो उसकी वजह से इतने ब्लोस मिलना इस फाइट में काफी ज्यादा आम सी बात होने वाली है। क्योंकि चाहे फिर तांगसेन कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो कियान नेंगशे को एक ही मूव में किल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इसमें तांगसेन को भी थोड़ी सी स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगी। मगर यहाँ पर इस व्यू में अगर आप लोग देखो तो तांगसेन जिस तरह से ब्लो लेते हुए पीछे आ रहा था, वहीं पर तांगसेन जिस पैथ को फॉलो करता हुआ आया है उस पैथ पर तांगसेन अपनी डिवाइन एनर्जी को छोड़ता हुआ आ रहा था, या फिर ये सारी डिवाइन एनर्जी फाइट के दौरान तांगसेन की बॉडी से ऑटोमेटिकली निकल रही होती है। मगर अगर तो तांगसेन इसे खुद से छोड़ रहा था तो फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जहाँ पर तांगसेन की डिवाइन एनर्जी मौजूद होगी वहाँ पर अगर तो कोई एनिमी अनएक्सपेक्टेडली तांगसेन पर फास्टली अटैक करने के लिए भी आ जाता है या फिर इस पर सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है, तो तांगसेन बहुत ही आसानी से उसे होल्ड डाउन कर लेगा। आगे बढ़ने से पहले जबकि ऑलरेडी गॉड्स की बात चल रही है, तो कुछ दिन पहले मैं कमेंट्स पढ़ रहा था जहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और उसे मैं अभी इसी वीडियो में डिस्कस करना चाहता था। तो क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है शायद से ये था कि मैंने ऐसा कहा था, या फिर अगर तो आप लोग किसी और चैनल पर वीडियो देखते हो तो लाजमी आप सबको यही बताया गया होगा कि जैसे ही कोई कैरेक्टर डोल्वो कॉन्टिनेंट में गॉड बन जाता है तो वो डोल्वो कॉन्टिनेंट में नहीं रह सकता, बल्कि उसे नेक्स्ट वर्ल्ड में जाना पड़ता है, जिसे कि गॉड्स रियलम कहा जाता है। मगर तांगसेन और कियान नेंगशे डोल्वो कॉन्टिनेंट पर रहते हुए फाइट कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर तो ये दोनों गॉड्स बन चुके हुए हैं तो फिर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों को गॉड्स रियलम में चले जाना चाहिए और अपनी फाइट वहाँ पर जाकर कंटिन्यू करनी चाहिए। तो यहाँ से मैं आप सबको अपने तरीके से समझाने वाला हूँ, ना कि सीरीज के अकॉर्डिंग। इसका सिंपल सा आंसर तो ये है कि तांग जियासन जो कि इस सीरीज के राइटर हैं, भाई वो जो चाहे वो सब कुछ हो सकता है। मगर इसकी दूसरी साइड पर अगर आप लोग देखो तो कोई भी कैरेक्टर जैसे ही डोल्वो कॉन्टिनेंट या फिर किसी भी और डायमेंशन या फिर किसी भी और वर्ल्ड या फिर किसी भी और प्लेनेट या फिर किसी भी और स्पीशीज में से गॉड बनता है, तो उसके लिए फोर्थ डायमेंशन के गेट्स ओपन हो जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ पर जा सकता है और वहाँ पर जाकर रह सकता है। और यहाँ पर मैं आप सबको एक बात कंफर्म करता चलूं, जो कि मुझे भी इस सीरीज को काफी ज्यादा डीपली स्टडी करने के बाद पता चली थी। जितने भी इस सीरीज में कैरेक्टर गॉड्स हैं वो सारे ही पहले किसी और जगह या फिर किसी और प्लेनेट पर ऐसा ह्यूमन या फिर ऐसा और स्पीशीज ही रहते रहे हैं, बल्कि ना कि वो स्टार्ट से ही गॉड हैं। और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर इनके गॉड होने का मतलब ये नहीं है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। जैसा कि आप सब ने तांगसेन की स्टेटमेंट भी देख ली थी, जो कि कुछ एपिसोड पहले ही तांगसेन ने खुद से दायूं बाई और बाकी सारे टीममेट्स को कहा था, और ये बात नावल में ऑफिशियली लिखी गई है, जहाँ पर तांगसेन ये कहता है कि गॉड्स भी इंसान ही होते हैं, बल्कि सिर्फ उनका पावर लेवल इंसानों से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो यहाँ से मैं आप सबको ये समझाना चाहता हूँ कि सोल लैंड में जितने भी गॉड्स मौजूद हैं वो सारे ही पहले इंसान हुआ करते थे या फिर किसी और स्पीशीज से बिलोंग करते थे, मगर एक सर्टेन पावर लेवल को रीच करने के बाद वो गॉड लेवल पर चले जाते हैं। और उसी के साथ ही साथ बात रही तांगसेन के नेक्स्ट डायमेंशन में जाने की या फिर गॉड्स रियलम में जाने की, तो डोल्वो कॉन्टिनेंट में कोई गॉड जितनी देर भी चाहे उतनी देर रह सकता है, मगर वो हमेशा के लिए डोल्वो कॉन्टिनेंट में नहीं रह सकता, जिसका मतलब यह है कि तांगसेन के पास अभी लिमिटेड टाइम मौजूद है। और अगर तो सोल लैंड 1 और सोल लैंड 2 के नॉवल के अंदर तक का गैप देखा जाए तो ये टोटल गैप 10,000 ईयर्स तक का है, जहाँ पर काफी जगह पर मैंने ऐसा भी रीड किया हुआ है कि तांगसेन अपनी फाइट और सीरीज के कंप्लीट होने के फौरी बाद डोल्वो कॉन्टिनेंट से चला जाता है। मगर वहीं पर कुछ जगह पर ऐसा भी मैंने रीड किया हुआ है कि तांगसेन यहाँ पर कुछ देर रुकने वाला है और इस फाइट के एंड होने के बाद भी तांगसेन कुछ देर यहाँ पर स्टे करेगा और उसी के बाद ही यहाँ से जाएगा। मगर जहाँ तक मुझे लगता है
एक कैरेक्टर के गॉड बनने के बाद उसके पास लिमिटेड टाइम मौजूद होता है, जितनी देर वो अपने प्लेनेट पर रह सकता है, अपने सारे काम निपटा सकता है, अपनी टेरिटरी क्रिएट कर सकता है, अपने लिए वर्शिपर्स को ढूंढ सकता है, उन सब की प्रेयर्स को सुन सकता है, उन सब की हेल्प कर सकता है। और एक लिमिटेड टाइम आने के बाद किसी भी कैरेक्टर का गॉड्स रियलम में जाना इसलिए जरूरी होता है कि गॉड्स रियलम के बाद इनकी एक न्यू ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जो कि गॉड लेवल ट्रेनिंग होती है। अभी के लिए तांगसेन जिस गॉड लेवल पर मौजूद है वो सिर्फ एक बेसिक सा गॉड लेवल है, जहाँ पर तांगसेन को इस बात का भी पता नहीं है कि गॉड्स की टेक्निक्स के साथ क्या क्या किया जा सकता है। और इसी के साथ ही साथ डिवाइन एनर्जी, जिसे कि आज तक हम लोग इस सीरीज में काफी मर्तबा देख चुके हैं, वो डिवाइन एनर्जी भी और कोई एनर्जी नहीं बल्कि गॉड्स रियलम के प्लेनेट की ही एनर्जी है। तो यहाँ पर आप सब लोग जरा ध्यान से इस बात को सुन लेना। जिस तरह से डोल्वो कॉन्टिनेंट में रहते हुए तांगसेन जहाँ से भी चाहे ब्लू सिल्वर ग्रास की एनर्जी को ले सकता है, उसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है, ठीक उसी तरह से गॉड्स रियलम में डिवाइन एनर्जी होती है, जिसको कि जब तक हम लोग सीरीज में एनिमेट हुआ नहीं देख सकते तब तक इसे इमेजिन करना मुश्किल सा काम है। मगर डिवाइन एनर्जी गॉड्स रियलम प्लेनेट की ही एनर्जी है, जो कि जबकि फोर्थ डायमेंशन की एनर्जी है। तो डेफिनेटली फोर्थ डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन की पावर और इसकी अंडरस्टैंडिंग में काफी ज्यादा गैप मौजूद है, जिसकी वजह से ही थर्ड डायमेंशन में ये एनर्जी काफी ज्यादा हायर रैंक की एनर्जी है और लोग इसे डिवाइन एनर्जी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सबको तांगसेन के गॉड बनने से लेकर उसके डोल्वो कॉन्टिनेंट को छोड़कर जाने और गॉड रियलम में जाकर तांगसेन क्या करने वाला है उस सब की समझ आ चुकी होगी। मेरी कोशिश यही होती है कि आपको एक क्वेश्चन में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा तरीके से समझा दूं, ताकि सब लोगों को उस बात की समझ अच्छे से आ सके और आप सब लोग उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ और इस सीरीज को और भी ज्यादा डीपली जान सको। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से देखते हैं तांगसेन वर्सेस एंजल गॉडेस फाइट अभी भी चल रही होती है, मगर उसी के साथ ही हम लोग आसमान में से एक लाइटनिंग मार्क को नीचे जमीन पर गिरता देखते हैं। मगर यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करो तो ये लाइटनिंग किसी और की नहीं बल्कि जहाँ तक मुझे लगता है तांगशाओ की पावर में से निकल रही होती है, क्योंकि ये कैरेक्टर जब के हाउटियन हैमर का यूज कर रहा होता है। तो तांगहा और तांगशाओ के अलावा यहाँ पर और कोई भी ऐसा कैरेक्टर मौजूद नहीं है जो कि इतने ज्यादा बड़े एरिया के अटैक को जनरेट कर पाए। जिसके साथ ही हम लोग दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा बीस और काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को देखते हैं, जो कि सारे ही टियानडुओ एम्पायर की आर्मी पर अटैक कर रहे होते हैं। और इस सब का फायदा किसको पहुंच रहा है उसके बारे में हम सब ने लास्ट एपिसोड में काफी मर्तबा डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में घोस्ट मास्टर को मा होंगजुन के साथ फाइट करता हुआ भी देखते हैं। और यहाँ पर ये मा होंगजुन की एक और काफी ज्यादा अच्छी अचीवमेंट है कि वो घोस्ट मास्टर के साथ फाइट तो कर रहा है, चाहे इन्हें हरा पाए या फिर ना हरा पाए, मगर मा होंगजुन का उन्हें टक्कर देना ही मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था, क्योंकि मा होंगजुन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको इस सीरीज के अभी तक चल रहे टाइम में कोई भी अच्छा बैकग्राउंड नहीं दिया गया। ना ही हमें इसकी स्पिरिट और साउल के बारे में बताया गया है और ना ही मा होंगजुन के बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है, जिसकी वजह से मैं इसे डीपली जानने में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और उसी के साथ ही साथ इसकी साउल पावर भी कोई आम साउल पावर नहीं है। अगर इसे बीस्ट्स की रैंकिंग में देखा जाए तो मैं इस गार्डियन साउल को सबसे ज्यादा टॉप लेवल पर गिनता हूँ, क्योंकि मा होंगजुन का स्पिरिट गार्डियन एक ऐसा एंशिएंट मॉन्स्टर है जिसके बारे में कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है और शायद से इसके बारे में पूरी सीरीज में या तो सिर्फ मास्टर शाओ गैंग को पता है या फिर इस सीरीज के राइटर तांग शिया सेन को पता है। उसके अलावा मा होंगजुन का गार्डियन स्पिरिट कितना ज्यादा पावरफुल है और इसकी एबिलिटीज के साथ क्या क्या किया जा सकता है, इस सब को अभी तक एक मिस्ट्री रखा गया हुआ है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं दाई मुबाई और सुजुचिंग अपनी साउल पावर को कंबाइन करने के बाद व्हाइट टाइगर ऑफ नीदरलैंड की पावर का यूज कर रहे होते हैं और यहाँ पर शायद से सारे श्रेक डेविल्स एक साथ मिलकर घोस्ट मास्टर के अगेंस्ट फाइट कर रहे होंगे। वहीं पर तांगशाओ और तांगहाओ एल्डर क्रिसेंथिमम और बाकी के मौजूद अनडेड सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहे होंगे, जिसे कि हम लोग ट्रेलर में भी एक दफा के लिए देखते हैं, जहां पर तांगहाओ और तांगशाओ दोनों ब्रदर ही अनडेड आर्मी के साथ फाइट कर रहे होते हैं। मगर उसी के साथ ही यहाँ पर एक आवर ग्लास टूट जाता है जिसके अंदर सैंड मौजूद थी, जो कि शायद से किसी चीज का रिमाइंडर भी हो सकता है और जहाँ तक मुझे लगता है ये राक्षसा गॉड के अपीयरेंस का रिमाइंडर हो सकता है, क्योंकि उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोबारा से राक्षसा गॉड के इवल मार्क को ग्लो करता हुआ देखते हैं। और उसी के साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में शाओवू की आंखों में आंसू देखकर मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में हर हाल में राक्षसा
इंटरफियर होने वाली है, क्योंकि रक्षासा के यहाँ पर आने की वजह से ही सीरीज का सारा रिदम दोबारा से टूटने वाला है और तांगसेन को और भी ज्यादा पावर की नीड होने वाली है, जिसके बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हो तो उसे आप लोग नेक्स्ट इन नॉवल की साउथ लैंड की नॉवल वीडियोस में देख सकते हो, जहां पर चाहे सीरीज कितनी भी आगे क्यों न चली जाए, मैं पूरी नॉवल की स्टोरी को डिटेल के साथ वहां पर उसी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं जिस तरह से वो चल रही थी, ताकि सीरीज में क्या क्या मिस हुआ है आप सबको उसके बारे में भी पता चल सके और आप लोग सीरीज को डिटेल से जान सको। कुल मिलाकर नेक्स्ट एपिसोड भी काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है और उसी के साथ ही साथ इसके ट्रेलर में कितने ज्यादा प्लॉट को कवर किया गया है उस सब को देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड की ड्यूरेशन भी लास्ट एपिसोड की तरह काफी ज्यादा होने वाली है, जिस सब की वजह से मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप सबको ये ट्रेलर कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताना। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लो। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।